सभी पत्रकार भाइयों को पहले मेरा नमस्कार। मैदान में बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बड़े दावेदार हैं, उसके सामने क्या आपकी भूमिका टिक पाएगी? हमारी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है। प्रशांत किशोर हमारे टक्कर में नहीं है। हमारा सीधा लड़ाई भाजपा के साथ है और इस बार भाजपा को मैं बांकीपुर से उखाड़ फेंकूंगा। 40 साल से भाजपा यहाँ बांकीपुर में राज कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं प्रोग्रेस का काम हुआ है। गली नली मोहल्ला सब बेकार पड़ा हुआ है, न रोड बढ़िया है न गली बढ़िया है, सारे जगह बदबू ही बदबू आ रहा है। जहां हम घूम रहे हैं देख रहे हैं कि एकदम हालत बड़ा बद से बदतर हो गया है। यहाँ के पब्लिक रो रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा अत्याचारियों के बीच हम फंस गए। हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए ताकि मैं अच्छे से आपका काम कर सकूं और बांकीपुर को स्वर्ग की तरह सजाऊं। लेकिन भाजपाई तो यह कह रहे हैं कि मैंने बांकीपुर में डबल डेकर पुल बनवा दिया, मैंने मल्टी पार्किंग बनवा दिया, ऐसे कई उन्होंने विकास की बातें कही है। क्या उन जो भी सुविधा मिला है, जैसे मेट्रो की बात हो रही है या वो मल्टी पार्किंग, उससे बांकीपुर के जो आम जनता है उसको क्या विशेष लाभ है? डबल डेकर पुल बना देने से मेन रोड का तो अति समस्या खत्म हो गया, पर गली मोहल्ला जो भी है उसमें जाके देखिए क्या हाल है। उससे पब्लिक परेशान है। एक सिर्फ डबल डेकर बना देने से, मल्टी हाउस बना देने से, मल्टी पार्क तो पहले से ही है, मल्टी पार्क पहले से ही, फिर भी स्टेशन पर जाइए तो स्टेशन हनुमान मंदिर के सामने देखिए या मल्टी पार्किंग में देखिए तो इतनी रोड की समस्या खराब है कि किसी भी समय न संभल के चले तो ऑटो लट जाएगा। आगे हनुमान मंदिर के सामने जाइए तो पूरा कचरा ही कचरा दिखेगा। हनुमान मंदिर के गेट के सामने देखिए आकर के कितनी गंदगी है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। पूर्व विधायक जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो तो कह रहा है पेरिस बनाए हैं बांकीपुर। भैया पेरिस क्या, महानगर भी बोले हैं तो बढ़िया से महानगर जो है कह रहे हैं कि महानगर बनाएंगे, तो महानगर का मतलब क्या है? साफ सफाई, स्वच्छता, लेकिन कुछ भी तो नहीं दिखता है। स्वच्छता न साफ सफाई, जहां देखो कचरे का अंबार है। एक बारिश हो जाए 5 मिनट तो आप सही से नहीं चल पाएंगे, ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो आपका कहना है कि बांकीपुर विधानसभा में विकास कुछ नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? आज 40 साल से हैं हमारे नवीन नितिन, कुर्सी दर कुर्सी होते आ रहे हैं। उनके पिताजी रहे, वो रहे, क्या किए? अब कहते हैं भाजपा वाले कि हम हेमा मालिनी का गाल बना देंगे। अरे हेमा मालिनी का गाल, अगर किसी के बहू बेटी को ऐसा बोलते हैं तो क्या अच्छा लगता है? अगर उलट करके इसी तरह से और कोई कुछ बोल दे तो क्या अच्छा लगेगा? ये किसी भी इंसान का अपमान करना हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप यदि जीत के आते हैं तो आपका क्या रोड मैप रहेगा जो नितिन नवीन से अच्छा काम करेगा, कैसे करेगा? जब हम रोड जीत करके आएंगे तो हमारे पास बहुत समय नहीं बचेगा, लेकिन ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, फिर भी अपने हक के लड़ाई लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। आज बहन बेटी पटना में सुरक्षित नहीं है। बाप के सामने बेटी को होटल से खींच लिया जाता है और ले जाकर के उसके साथ गलत करने की कोशिश की जाती है। ये क्या आपका कानून व्यवस्था है भैया? कैसा कानून चला रहे हैं? कैसे आप कर रहे हैं? यहां आज नीट हत्याकांड, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, ये कहां का थी है? बताएं आप लोग, जवाब दें। हमारा सरकार हमारे साथ कैसे लड़कों के साथ खड़ा हो रहा है? नहीं, लड़कों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी तौहीन हो रही है। जो सालों साल पढ़ाई करते हैं और जब उनका एग्जाम का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है। एक दिन समय बहुत काफी होता है लड़कों के लिए, लेकिन कि उस समय पेपर जब लीक हो जाता है
तो परीक्षा देने से वंचित हो जाता है और उसका उम्र खत्म हो जाता है। उस लड़का पर क्या भी गुजरता है जो सालों साल मेहनत किया और उसका 2 दिन में खत्म हो गया उम्र, क्या करेगा? मान लिया कि 30 साल आपका उम्र है लिमिट सर्विस के लिए, और 30 साल 1 दिन हो जाए और समय आपका खत्म हो जाए, क्या गुजरता है? आज बीएड कर रहे हैं लोग, बीएड कर रहे हैं, 4 लाख 5 लाख 2 लाख जो भी खर्च हो रहा है कर रहे हैं, चाहे जहां से लावे हो। किसान घर बेचे, कर्ज ले, जेवर बेचे, और इसके बाद आज यूपी के लड़के यहां भर गए हैं 50% टीचर में। क्या हमारे बिहार में लड़के नहीं थे? 5% अदर राज्य को लेने का रहता है, लेकिन उन्होंने खुलेआम 50% 60% जितना आ जाओ। कहां का ये अति है भैया? हमारे लड़के क्या करेंगे? जान देंगे, आत्महत्या करेंगे, न रहने के लिए उनका घर बचेगा, न खाने के लिए खाना, मजदूरी भी नहीं ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि उनको दिल्ली बंबई कलकत्ता जाने का पैसा कहां से आएगा? इतनी सारी समस्या होने के बाद भी बांकीपुर जनता बीजेपी के साथ है, कैसे विश्वास? अरे भाई, इतना जुमला बोलते हैं जिसका कोई सीमाना नहीं, और बांकीपुर जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। आज सोशलिस्ट पार्टी हमारी आ गई है और उसके साथ अब हम खड़ा हैं और उनकी समस्या को देखेंगे। हमारी सोशलिस्ट पार्टी जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा तैयार है, अपना गर्दन कटा देगा, लोकतंत्र को बचाए रखेगा। यहाँ जमींदारी प्रथा आ गया है, राजतंत्र आ गया है, राजाओं का बोलबाला है। हमेशा जो बाप राजा हुआ उसका बेटा राजा हो रहा है, ये जनतंत्र हो गया, गणतंत्र कहाँ रहा? एक आखिरी सवाल है तिवारी जी, आप सिंगल चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव है 21 सीट पर चुनाव है, जनता आप पर विश्वास कर आपको जिता देगी, क्या गारंटी है कि आप सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के लिए नहीं चले जाएंगे? नवीन तिवारी आज तक जितना भी वादा किया है, हमारे ऑटो स्टैंड हो, निजी लाइफ हो या फिर गांव का मामला हो, एक बार जो कहता वही करता है। सर कटा सकता हूं पर मैं सर झुका सकता नहीं। भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, भाजपा को खदेड़ के भगा देंगे। यहां से जाए भाजपा। अब विदाई का समय आ गया, आप लोग फूल माला लेकर तैयार रहिए, उनकी विदाई कीजिए। यहाँ की जनता उनको विदा करे, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। डेली यहाँ माँ बहनों की बेइज्जती होती रहेगी, लड़का लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा और हम अन्याय नहीं देखेंगे।